हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजधानी जयपुर में विज्ञान भारती सनराइज कृषि भूमि विकास एवं अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम विवेकानंद दर्शन विज्ञान एवं अध्यात्म सेतु का आयोजन किया गया। जयपुर के श्री पिंजरापोल गौशाला के सुरभि सदन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री, PGCIL भारत सरकार के स्वतंत्र डायरेक्टर रामनरेश तिवारी, RSS के क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख डॉक्टर श्रीकांत, विज्ञान भारती राजस्थान इकाई के सचिव डॉक्टर मेघेंद्र शर्मा व भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक मुकेश भारद्वाज ने बताया कि समारोह के दौरान उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 30 विशिष्टजनों को शॉल ओढ़ाकर व रामचरितमानस ग्रंथ भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सह संयोजक मोनिका गुप्ता व संगीता गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीकांत ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि विवेकानंद वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे और उन्होंने समाज सुधारक के रूप में महान कार्य किया है, जिनका सबको अनुसरण करने की जरूरत है। उन्होंने युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के अनुसार संस्कारित जीवन जीने का आह्वान किया। उन्होंने आध्यात्मिकता को बचाने के लिए संस्कारित होने की सलाह दी। इस अवसर पर महामंडलेश्वर सीताराम त्रिपाठी, शिवनंदन जी महाराज, संत प्रकाश जी महाराज, आचार्य अनुपम जौली, अमरनाथ महाराज, श्री पिंजरापोल गौशाला समिति केशवर्तन चितलांगिया, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष खीमा राम चौधरी, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पा राठौड़ व सच बेधड़क ग्रुप के विनायक शर्मा बतौर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संस्कृति एवं सनातन को अध्ययनम करने, नशा एवं दुर्व्यसनों से दूर रहने, भारतीय विचार के लिए प्रेरित करने, समाज व देश विरोधी गतिविधि से दूर रहने तथा सोशल मीडिया का उपयोग देश की गरिमा के खिलाफ नहीं करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही गौमाता का पूजन कर सभी के लिए प्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजय चटर्जी, राधेश्याम उपाध्याय, कमलेश टाक तथा हेमंत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हिरेन जोशी ने किया। एकता समाचार के लिए जयपुर से साबिर कुरैशी की रिपोर्ट। आदर्श थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म, अध्यात्म एवं विज्ञान का इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया था कि अन्य देशों ने भी यह माना था कि क्या ताकत आज सनातन और अध्यात्म है। तो उसी विषय पर आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे हम हमारी शक्ति को हमेशा याद रख सकें, हमारी शक्ति को हम हमेशा संगठित रख सकें और विवेकानंद जी के आदर्शों को और हम हमारे जीवन में आगे बढ़ा सकें। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? जैसा आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए मुझे यही कहना है कि जल्दबाजी के अंदर या पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर, वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित होकर इतनी जल्दी अपनी सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भारत में जन्म अगर हमारे देश के युवाओं का हुआ है तो यह हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है, क्योंकि जितना ज्ञान विज्ञान, जितना मेडिकल साइंस आज हमारे वेदों पुराणों में है, उतना विज्ञान अभी पूरे विश्व को रिसर्च करने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। जब अगर हम इसी विज्ञान को आगे बढ़ाएंगे तो यह विज्ञान सुनिश्चित होकर और अच्छे से प्रेजेंट पूरे विश्व में होगा, जिससे पूरे विश्व का कल्याण। थैंक यू। जहाँ तक विवेकानंद जी की हम बात करें तो उन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश दिया जिसके अंदर हम सब भारतीय गौरवान्वित हैं। तो आज क्योंकि युवा दिवस है और विवेकानंद जी के जितने भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा देने की है। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक युवा बच्चा उनके पास आया तो उसने कहा, महाराज जी मुझे भगवत दर्शन करना है। तो विवेकानंद जी ने देखा वो बहुत दुबला पतला था, कृशकाय था और बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उन्होंने कहा पहले फुटबॉल खेलो, शरीर बनाओ, फिर तुम आना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवत दर्शन कैसे प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि युवाओं का जो आज दिवस है वो निश्चित रूप से विवेकानंद जी से कनेक्टेड है। विवेकानंद जी ने हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा दी। उस समय दी जब अंग्रेजों का राज था, उस समय दी जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था और हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं निराशा के अंदर डूबे हुए थे। उस समय उन्होंने युवाओं को वो प्रेरणा दी जिससे हम आज शिखर पर पहुँचे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ रहे हैं और शायद हमारे देश के अंदर सदियों सदियों तक उनको याद किया जाए। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम आचार्य अनुपम जौली है। मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ। मैं डॉक्टर पंडित सीताराम त्रिपाठी, हिमालय का महायोगी। मैं भिलवाड़ा से आया हूँ और हमारे जो युवा सन्यासी विवेकानंद जी ने हिमालय की 4 यात्रा करके जो ज्ञान को विज्ञान में बदला और अमेरिका में जाकर के
ज्ञान जो प्राप्त किया, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके अमेरिका में विज्ञान का नाम दिया और पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि हमारा भारत एक ऐसा ज्ञान जो कि हमारा एक ऐसी शक्ति हमारे पास जो आध्यात्मिक है, जो पूरा विज्ञान जो आज पूरा विश्व मान रहा है। तो आज जो कार्यक्रम इनकी जयंती पर किया गया, ये बहुत ही दुर्लभ युवाओं के लिए बहुत दुर्लभ ज्ञान है और जो विज्ञान जो चल रहा है उन्हीं के ज्ञान की प्रेरणा से चल रहा है। मैं भी इनके पद चिन्हों पर चल कर हिमालय की 123 यात्रा की और ज्ञान को विज्ञान में बदलने का काम कर रहा हूँ, जैसे शंख निधि है। और मेरी जो भविष्यवाणी जो मैं करता हूँ ज्ञान के आधार पर 100% सत्य निकलती है। अभी जो राजस्थान की मैंने 15 अप्रैल को भविष्यवाणी दैनिक भास्कर में की थी, वो 100% सत्य निकली। तो ये ज्ञान युवाओं का ज्ञान है और हमारे प्रेरणा स्रोत जो है विवेकानंद जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भारत को विश्व में डंका बजा रहे हैं।